लव मैरिज के 1.5 महीने बाद पत्नी को मार डाला। प्रयागराज में पति बोला छोड़ने की धमकी देती थी, इसलिए गला घोंट दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। प्रयागराज में पत्नी पति को प्रतिदिन छोड़ने की धमकी देती थी, इसलिए पति ने उसका गला घोंट दिया। दोनों ने करीब 1.5 महीने पहले लव मैरिज की थी। पति मेला दिखाने के बहाने पत्नी को ले गया, उसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गला घोंटा, फिर लाश को 20 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। 11 अक्टूबर को पुलिस को महिला की लाश मिली थी। 4 दिन तक तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने बुधवार को महिला के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पति ने बताया, शादी के बाद से पत्नी लगातार लड़ती झगड़ती रहती थी। हर बात पर कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने अपने घर वालों के साथ बगावत करके उससे शादी की थी, लेकिन वह ताने देती थी। घटना थाना एयरपोर्ट की है। कटुहला गांव के रहने वाले किशन लाल की 3 बेटियां थी। इसमें सबसे छोटी बेटी रबिता 22 वर्ष ने 1.5 महीने पहले शाहपुर पीपल गांव में रहने वाले राकेश 25 वर्ष के साथ लव मैरिज की। 5 अक्टूबर को रबिता पति राकेश के साथ मेला देखने राजरूपपुर गई थी। इसके बाद से वह लापता हो गई थी। घर आकर राकेश ने परिवार वालों को बताया। रबिता ने कहा कि वह सामान खरीद कर आती है। इसके बाद में इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद उसकी काफ़ी तलाश की गई। पुलिस में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 11 अक्टूबर की सुबह 8 बजे ससुर खदेरी नदी के पास रबिता की लाश गड्ढे में कीचड़ में धंसी हुई मिली। राकेश ने लाश की पहचान अपनी पत्नी रबिता के रूप में की। एयरपोर्ट पुलिस के साथ ही रबिता की हत्या के खुलासे के लिए एसओजी को भी लगाया गया। घर वालों ने किसी तरह शक जताया। पति भी बार बार यही कहता था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रबिता गड्ढे में कैसे पहुंची। पुलिस अफसरों ने बताया कि परिवार से जुड़े हर एंगल पर जांच की गई, लेकिन कोई झगड़ा सामने नहीं आया। तमाम छानबीन के बाद भी जब कोई क्लू नहीं मिला, इसके बाद पति राकेश शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने राकेश को बुलाकर पूछताछ की, लेकिन वह हर बार यही कहता रहा कि उसका पत्नी से रिश्ता बेहद अच्छा था। इसी दौरान खुलासा करने वाली टीम में शामिल एक पुलिसकर्मी ने बताया कि घटना के बाद पीड़िता का मोबाइल गायब था। कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि रबिता ने आखिरी बार घर वालों से ही बात की थी। ऐसे में यह साफ हो गया था कि हत्या में किसी बाहरी का हाथ नहीं है। इसके बाद पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन बाद में टूट गया। पति ने बताया, मैंने ही पत्नी को मारकर लाश गड्ढे में फेंकी थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। अपने पीपल वाले गांव के घर पर रख दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। राकेश ने बताया, मैं 1 हफ्ता से रबिता की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। 5 अक्टूबर को राजरूपपुर में मेला था। मैंने तय कर लिया था कि इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। मेला दिखाने के बहाने रबिता को ले गया, फिर बहाने से उसे सुनसान जगह पर ले जाकर मार दिया। राकेश ने बताया, रबिता आए दिन झगड़ा करती रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसका व्यवहार बदल गया था। कुछ बोलने पर कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ज़्यादा दिक्कत है तो मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। आए दिन होने वाले झगड़ों से मैं तंग आ गया था। अपने माँ बाप के सामने भी मेरी बेइज्जती करती थी। मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। गैर बिरादरी में शादी के चलते मेरे घर वाले मुझसे नाता तोड़ चुके थे। घर वापस भी नहीं जा सकता था, इसलिए तय कर लिया था कि इसे रास्ते से हटा कर रहूँगा। एडीसीपी नगर पुष्कर वर्मा ने
यह मामला पुलिस के लिए इसलिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हो सकी थी। घर वाले भी इस पर शक नहीं जता रहे थे। डीसीआर से भी कुछ खास मदद नहीं मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने मैनुअल सर्विसिंग की मदद ली और आखिरकार खुलासा कर दिया। 5 दिन पुराना होने के चलते यह मामला रविता का शव पूरी तरह सड़ गया था। कपड़ों और हुलिये से पता चला कि शव इस तरह की और भी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।